केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 8वें वेतन आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू करेगा और 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यानी अगर सब तय समय पर हुआ तो नए वेतनमान का असर 1 जनवरी 2026 से दिख सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, सरकार ने जो 5 बिंदु तय किए हैं वो आखिर क्या है और इसका सीधा असर कर्मचारियों के जेब पर कैसे पड़ेगा। आइए इस बात को समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज के दायरे और दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस आदेश में एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम सदस्य और एक मेंबर सिक्योरिटी होंगे। सरकार ने साफ कहा है कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने के भीतर पेश करनी होगी। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। आइए समझते हैं वो 5 बिंदु जिन पर 8वें वेतन आयोग अपना सुझाव देगा और जिसका सीधा असर देश के लाखों कर्मचारियों की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि वेतन आयोग को सिफारिश करते समय देश की मौजूदा आर्थिक हालत और राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखना होगा। यानी जितना खजाना संभल सके उतना ही बोझ बढ़ाया जाए। कर्मचारी ये सवाल कर रहे हैं कि अब सरकार के राजस्व और टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर है, तो कर्मचारियों के वेतन को आर्थिक अनुशासन के नाम पर क्यों रोका जा रहा है। महंगाई दर अगर बढ़ती है तो वेतन भी उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। चलिए दूसरे बिंदु को समझते हैं। विकास और कल्याण के लिए संसाधन सुरक्षित रखना। सरकार चाहती है कि कर्मचारियों पर खर्च बढ़ाने से विकास योजनाओं और जन कल्याण में कमी न आए। कर्मचारी कहते हैं विकास योजनाओं की कीमत सरकारी कर्मचारियों की जेब से नहीं चुकाई जानी चाहिए, क्योंकि वही कर्मचारी इन योजनाओं को जमीन पर लागू करते हैं। अगर इसका मनोबल गिरा तो योजनाओं का असर भी आधा रह जाएगा। तीसरा बिंदु यह है बिना अंशदान वाली पेंशन योजनाओं का बोझ। सरकार ने कहा है कि आयोग को गैर योगदान आधारित पेंशन यानी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जैसी व्यवस्थाओं का वित्तीय असर भी देखना होगा। कर्मचारी का मानना है सरकार पेंशन का बोझ बताकर ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा बंद रखने की तैयारी कर रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पेंशन एक अधिकार है, खर्च नहीं, क्योंकि वही कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी उसी सिस्टम की रीढ़ बने रहते हैं। चौथा जो पॉइंट्स है सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर का। सरकार को चिंता है कि जब केंद्र अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाएगा तो राज्य सरकारें भी उसी को अपनाएगी, जिससे राज्य पर भी भारी वित्तीय दबाव पड़ेगा। चौथा, कर्मचारी कहते हैं हर बार वेतन बढ़ोतरी को राज्य का बोझ बताना उनकी मेहनत की कीमत को कम आंकना है। राज्य सरकारें अगर वेतन आयोग की सिफारिशें अपनाती है तो वो भी अपने कर्मचारियों को सम्मान के लिए करती है, मजबूरी से नहीं। पांचवा बिंदु जो सबसे अहम है, पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर से तुलना। सरकार ने आयोग से कहा है कि जो सिफारिश करते समय सरकारी उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन व सुविधाओं की तुलना करें। कर्मचारी कहते हैं अगर तुलना करनी है तो पूरी करनी चाहिए। काम के घंटे, दबाव, जिम्मेदारी, ट्रांसपेरेंट लाइफ सबके साथ, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि सेवा और सिस्टम का भरोसा भी है। 8वें वेतन आयोग अब औपचारिक रूप से बन चुका है और अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 1 जनवरी 2026 से नए वेतन लागू होने की उम्मीद है। लेकिन असली सवाल यह है
क्या यह आयोग सिर्फ कागजी औपचारिक बनकर रह जाएगा या फिर सच में कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने वाला कदम साबित होगा? अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।